अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.5। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी using t is equal to 2 pi under root L over g from the following measurement made during the experiment. Length of the simple pendulum is 100 centimeter. Time for 20 vibration is 40.2 second. Length was measured by the meter rod scale of accuracy up to 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy up to 0.1 सेकेंड। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा को मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो लेंथ हमें गिवन है। लेंथ इज गिवन दैट इज 100 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके, तो आपके पास ये बनेगा 1 मीटर। सिमिलरली साथ साथ बच्चों हमें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड दैट इज 1 मिलीमीटर। तो बच्चों इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ऐसे यूनिट में, तो ये बनेगा 1 मिली होता है 10 की पावर -3 मीटर। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज 0.001 मीटर। सो लेंथ की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है? सो लेंथ कैन बी रिटन एज 1 मीटर plus minus absolute uncertainty that is equal to 0.001 meter. So this is the value of length. Similarly डाटा में हमें और जो जो चीज़ें गिवन है उसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर। सेकेंड थिंग इज द टाइम। सो टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन इज 40.2 seconds. So number of vibration is 20, that is can also be written as n is 20। और इसके साथ हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उस स्टॉप वॉच का, वो आपके पास कितना गिवन है दैट इज 0.1 सेकेंड्स। तो बच्चों यहाँ पर भी हम टाइम को लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज 40.2 प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स। सेकेंड डाटा में हमारे पास टाइम गिवन है, वो हमने मेंशन कर दिया। नाउ यहाँ पर अब हम इस यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। सो टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों? ये टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। सो यहाँ पर टाइम हमारे पास है 40.2, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 20, सो दैट कैन बी रिटन एज 2.01 सेकेंड्स। सो इस टाइम पीरियड के अंदर यानी 1 वाइब्रेशन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो भी आपके पास 20 से डिवाइड करके आ जाएगी और जो बनेगी 0.005। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 0.1 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.01 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा में तीन चीज़ें वाजी हो गई हैं। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 टाइम, number 3 time period with their absolute uncertainties. Now we have to find the value of g. So g को अब हमने कैलकुलेट करना है with the help of the formula given t is equal to 2 pi under root L over g. So solution start करते हैं। टाइम हमारे पास आ जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2 pi under root L over g, scaling taking square on both side, so it becomes t square is equal to 4 pi square L over g। हमें g कैलकुलेट करना है तो g किसके बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। नो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर इंटू L की वैल्यू है 1 और t हमारे पास है t बच्चों हमारे पास है टाइम की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास आया था 2.01, तो इसका ले लेंगे हम स्क्वायर।
तो इसका ले लेंगे हम स्क्वायर और इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 divided by 2.01 का square. So our answer is G is equal to 9.76 meter per second square. नाउ अब हमने इस वैल्यू के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों फार्मूले को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो इस फार्मूला के अंदर अब हमारे पास कौन कौन सी रूल्स लग रहे हैं। इस फार्मूला के अंदर हमारे पास एक तो डिवीजन रूल लग रहा है और एक है पावर रूल। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे यूज किया जाएगा, कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो द टोटल अनसर्टेनिटी in G can be written as percentage uncertainty in length प्लस पावर है तो पावर 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं दोनों में, लेंथ में भी और टाइम के अंदर भी। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं इन द लेंथ। सो परसेंटेज uncertainty in length can be written as least count of length divided by measured value multiplied by 100. So the least count in the value of length, अभी हमने बेटा निकाला है यहाँ पर 0.001 0.001 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 0.001 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1%। So this is the percentage uncertainty in the length. So similarly we will find percentage uncertainty in the time period, that is also equal to the least count of time period divided by measured value multiply by 100. So टाइम पीरियड के अंदर जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.005, मेजर्ड वैल्यू है 2.01 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25%। सो अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अब इक्वेशन के अंदर जो भी हमने लिखी थी। तो ये बच्चों बनेगा 0.1% plus 2 times of 0.25%. So it becomes 0.1% plus 0.5%, that becomes 0.6%। तो 0.6% ये बन गया हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ जी। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था दैट इज एक्चुअली 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अंदर कितना एरर मौजूद है 0.6%। तो हम इसका 0.6% निकालेंगे तो हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन में हमारे पास वैल्यू ऑफ जी कितनी है 9.76। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे 0.6%। कैसे निकलेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आवर आंसर इज 0.006
0.06। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.6% ऑफ 9.76। नो फाइनल आंसर इज g इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। So this is our final answer. Thank you very much. Allah Hafiz.